आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है संदीप जी ने। तो सबसे पहले संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संदीप जी बताते हैं कि मेरे साथ ये अजीब सी घटना पिछले साल हुई थी, जब मैंने अपने गांव जाने के लिए तिरुचिरापल्ली से तंजावुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तंजावुर के स्टेशन पर उतरने के बाद अब मुझे यहाँ से कुंभकोणम के लिए ट्रेन पकड़नी थी, जो शाम को थी। मगर ट्रेन को रास्ते में काफ़ी देर हो गई थी, जिस वजह से जब मैं तंजावुर स्टेशन पर उतरा तो रात के करीब 11 बज रहे थे और मुझे अभी भी काफ़ी दूर जाना था। रात होने की वजह से मुझे गांव जाने के लिए कोई सवारी तंजावुर स्टेशन पर नहीं मिल रही थी। फिर कुछ देर बाद एक रिक्शा वाला मेरे पास आया। मैंने उसे गांव के अंदर गली तक छोड़ने की बात कही तो उसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब, भाड़ा 300 रुपया लूँगा, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ही था। खैर, इतनी रात गए मैं क्या ही उस रिक्शा वाले से भाड़े को लेकर बहस करता। हालांकि वो रिक्शा वाला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने पूरा चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था, जिस वजह से वो आदमी मुझे आम इंसान से अलग मालूम पड़ रहा था। खैर, अभी मैं चुपचाप रिक्शा में बैठते हुए बोला, ठीक है, ले लेना, अभी चलो। तंजावुर स्टेशन से कुछ ही दूर आने तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। मगर कुछ और दूर आते ही रास्ता एकदम से सुनसान हो गया और रिक्शे वाले ने अचानक ही रिक्शे को काफ़ी स्पीड से भगाना चालू किया। यह देखकर मुझे अजीब सा लगने लगा कि तभी इस पर मैंने अपना मुंह खोलते हुए उस रिक्शा वाले से पूछा, आप क्यों इतना स्पीड से रिक्शा भगाए जा रहे हैं, जबकि पूरा रास्ता तो सुनसान पड़ा है। पहले तो कुछ देर वो रिक्शा वाला मेरी ये बात सुनकर चुपचाप रहा और फिर बोला, लगता है आप पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हाँ? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ तो? तभी रिक्शा वाले ने जवाब देते हुए कहा, तभी तो सर, आपको इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, अभी आप अपने दोनों आंखें बंद करके बैठे रहिए, नहीं तो जान भी जा सकती है। वो अभी भी स्पीड भगाए ही जा रहा था। हालांकि मुझे ऐसी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, मगर उस रिक्शा वाले के गंभीर स्वर ने मुझे उस बात को मानने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी दोनों आंखों को बंद कर कर चुपचाप बैठा रहा कि तभी पीछे से बहुत ज़ोरों की कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए हमारी ओर ही आ रहे थे। मैं एकदम से डर गया और रिक्शा वाले से पूछने लगा, भाई साहब, क्या बात है जो वो सारे कुत्ते हमारे पीछे आ रहे हैं? इस पर उस रिक्शा वाले ने इतना ही कहा कि आप बस अपनी आंखें बंद रखना। अब रिक्शा वाले ने बहुत ज़ोर पैडल मारना शुरू कर दिया था। इतने में वो सारे कुत्ते मेरे करीब आकर पैरों को खींचने लगे और देखते ही देखते मेरी पैंट पकड़कर खींचने लगे थे। तभी मैं चिल्लाते हुए रिक्शा वाले से बोला, भैया मुझे बचाओ, ये मुझे पकड़कर खींच रहे हैं। मगर वो रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला। इधर मेरी आंखें भी खोलने को मजबूर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारे कुत्ते अब मेरा मांस खाकर ही दम लेंगे। अब मैं बस चिल्लाए ही जा रहा था और रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हुए बस यही बोले जा रहा था, बस अपनी आंखें मत खोलना, और पैडल मारते हुए बस रिक्शा भगाया जा रहा था। फिर कुछ ही सेकंड के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ये देखकर चौंक गया। मैंने देखा उसके सर पर कपड़ा अब नहीं था और उसका आधा कटा हुआ सर अब मुझे बेहोश होने पर मजबूर कर रहा था और अब उसके अंदर से भेड़िए की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं ये तो समझ ही चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो भयानक मंजर देख मैं वही बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने गांव के मोड़ पर पड़ा हुआ था। अब मैंने दो और दो चार लगाए। वो कुत्ते भौंकते हुए मुझे बताना चाहते थे कि ये कोई इंसान नहीं था,
बल्कि ये एक भेड़िया था। मगर मैं ये समझ नहीं पाया कि वो आदमी शैतान था, और वो बार बार मुझे अपनी आंखें बंद करने को इसलिए बोल रहा था कि उसका असली चेहरा सामने ना आए। अब मैं सब कुछ समझ चुका था। उस दिन के बाद से मैंने रात के समय घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि जान है तो जहान है, जबकि रात नहीं तो दिन तो है। दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।